मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक अदालत ने कोरोना युग के दौरान दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में देश में तबलीगी जमात से संबंधित 9 विदेशी नागरिकों को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है। बरी होने वाले सभी थाईलैंड के नागरिक हैं और उन पर पिछले साल महामारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप भी लगाए गए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा कि उनकी जमानत और व्यक्तिगत बॉन्ड के बारे में केंद्र सरकार द्वारा उचित कार्रवाई करने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा। जज ने फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। केरल के 4 ईसाई ननों को झांसी के रेलवे स्टेशन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के कुछ लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर ट्रेन से उतरवा दिया। वे सभी दोबारा तभी ट्रेन पर सवार हो सकीं जब पुलिस ने उन्हें धर्म परिवर्तन न कराने की क्लीन चिट दे दी। इस घटना की केरल में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इस पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमित शाह ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने प्रशासन को एक पत्र लिखकर अजान की आवाज़ से नींद में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का एक छात्र बोला कि अजान से मुझे परेशानी हो रही है। अब योगी सरकार में मंत्री रहे आनंद स्वरूप ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि उन्हें अजान की आवाज़ से तकलीफ हो रही है। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिदों पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक पत्र भी लिखा है। डॉक्टर कफील खान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए सरकार को 2 हफ्ते का समय भी दिया गया है। डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ में उनके खिलाफ दर्ज हुए एक मुकदमे को ख़त्म करने के लिए ये अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने 6 अप्रैल को अगली तारीख दे दी है। डॉक्टर कफील खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि डॉक्टर कफील खान के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे 2 समुदाय में नफरत फैले और वहां का माहौल खराब हो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आवासीय कोचिंग एकेडमी RCA में पढ़ने वाले 30 छात्रों ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 में सफलता प्राप्त कर ली है। UPSC ने मंगलवार को परिणामों की घोषणा की। ये उम्मीदवार जल्द ही इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए JMI की महत्वाकांक्षाओं के तहत छात्रों को मुफ्त आवास, मुफ्त किताबें और दूसरी चीज़ें भी दी जाती हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के अनुसार इजराइल की वायुसेना ने कल रात गाजा में हवाई हमले किए हैं जिसकी वजह से कई घर नष्ट हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है। एक इजरायली सेना के प्रवक्ता ने हवाई हमले की पुष्टि की है। कहा कि हमास ने हमारे क्षेत्र में रॉकेट दागे थे जिसकी वजह से हमने हवाई हमले किए हैं। अजब यूपी पुलिस के गजब पुलिसकर्मी होटल में खाना खाते हैं और बिल के रुपए मांगने पर होटल मालिक की ही पिटाई कर देते हैं, फिर जेल में बंद कर देते हैं। हिंदी फिल्मों में ऐसे दृश्य इतने घिसे पिटे हो गए हैं कि अब ऐसे दृश्य शायद ही कभी इस्तेमाल होते हों, लेकिन यूपी में कुछ पुलिसकर्मी अभी भी उस ढर्रे पर ही चलते मालूम पड़ते हैं। एटा जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने ढाबा में खाना खाया, बिल के रुपए मांगने पर गुस्सा हो गए। थोड़ी देर में दूसरे साथियों के साथ लौटे तो होटल मालिक और स्टाफ को उठा ले गए। होटल में खाना खा रहे ग्राहक को भी ले गए, सबको पीटा। कथित तौर पर झूठे आरोपों में सबको जेल में ठूंस दिया। वे 1 महीने से जेल में हैं, कुछ जमानत पर बाहर आ गए, यानी जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं उसकी सज़ा उन्हें पहले ही भुगतनी पड़ी और उन्हें 1 महीने से ज़्यादा जेल में काटना पड़ा। अब जब जांच हो रही है तो उन पुलिसकर्मियों की भी पोल खुल रही है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 100 से ज़्यादा दिन बीत चुका है। सरकार और किसानों के बीच कोई भी रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि फिर से दिल्ली में घुसना होगा। बुधवार को राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। बता दें, राकेश टिकैत पूरे देश में अलग अलग राज्यों में किसान महापंचायत कर रहे हैं। बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में भीषण आग लगने से कम 15 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए हैं।
दक्षिणी जिले बॉक्स बाजार में आग लगने के बाद कम से कम 400 लोग अभी भी लापता हैं। अधिकारियों का कहना है कि कैंप के एक बड़े हिस्से में आग बहुत जल्दी फैल गई और बहुत सी चीजें जलकर राख हो गईं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि जस्टिस एन.वी. रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। जस्टिस रमन्ना को 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था और 24 अप्रैल को नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। INS ने सूत्रों के हवाले से बताया कि चीफ जस्टिस बोबड़े ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजकर अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अब अमेरिका नहीं रही बल्कि चीन है। सैन्य अनुसंधान से जुड़ी एक विशेष वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट की एक नई रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना अरब देश की भी है। ये सऊदी अरब की सेना है जो सूची में 6ठे स्थान पर है। शीर्ष 5 सैन्य रैंकिंग में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और फ्रांस शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।